तो पहले क्या संभालना है? बोले कर्म को। कर्म संभाल लोगे जिंदगी बन जाएगी, कर्म नहीं संभालोगे तो यहीं पड़े रहोगे। अब आगे की कथा सुनिए। पूज्य पाद गोस्वामी जी कहते हैं, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर श्रेष्ठी अनूपा। दूसरा भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन था मनु और सतरूपा। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरोहे दंपति मन अति लाभ। मनु और सतरूपा ने भगवान की खूब भक्ति करी। इतनी भक्ति इतनी भक्ति इतनी भक्ति कि पूछो मती। और जैसे ही भगवान मनु और सतरूपा की भक्ति से प्रसन्न हुए, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मांगो मनु सतरूपा क्या चाहते हो। तुरंत मनु सतरूपा ने कहा, सो तुम जानो अंतर जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाग मागन पुमोही मोरे नहीं अदेह कछु तो ही। जैसे भगवान प्रकट हुए, मनु सतरूपा ने कहा, सो तुम जान हो अंतर जान। आप ही सब कुछ जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बोले, फिर भी वरदान तो अपने मुख से ही मांगना पड़ेगा। तब जाकर के मनु और सतरूपा ने मांगा। तानि सिरो मणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव। चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवनो दुरा। बोले मतलब? बोले प्रभु, मैं आपको भगवान के स्वरूप में तो चाहता हूं, मैंने पा लिया, लेकिन अब मैं आपको भगवान के अलावा पुत्रवत स्वरूप में भी देखना चाहता हूं। देखी प्रीत सुनी बचन अमोले एवं मास्तु करुणा निधि बोले। भगवान ने कह दिया, जाओ तथास्तु। आगे चल करके मैं राम का जन्म लेकर के आऊंगा, और उस राम जन्म में तुम मेरे पिता के स्वरूप में और माता कौशल्या और तुम राजा दशरथ और माता कौशल्या मनु और सतरूपा के का ही स्वरूप है। तब मैं जाकर के जब पृथ्वी का भार बढ़ जाएगा, तुम्हारे पुत्र के रूप में अयोध्या नगरी में आऊंगा। बोलो राम राजा सरकार की जय हो। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। मास परायण पांचवा विश्राम। पांचवें विश्राम के बाद एक कथा है। विश्व विदित एक कैकय देशु सत्य के तह बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध कैकय देश है, वहां एक सत्यकेतु नाम का राजा था। राजा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? बताओ क्या था? बोलो। राजधनी जो जेठ सुत आही और नाम प्रताप भानु अस्ताही। सही बोल रहे कि नहीं? तुम उनको बहुत डर है। पूरे गांव में गुटका मड़ील मड़ील के हमारी पूरी कथा की बुराई तो करने तुम्हें ठंडे उसे शोखा आउट कथा मत हट उसे साजी तो हम ही कर लेते हैं। सही है कि नहीं? तुमने भी बुराई ठीक करा, नहीं तो टाइम पास कैसे होते। अरे
हमने अपने टेम पे अगर राम कथा कह दी तो आदमी तो सुनत बुकरा बुकरियां तक सुनने लगा। इनको कहते हैं सरोता। श्रोता तीन, श्रोता, सूता और सरोता। श्रोता कौन है? जो भगवान की कथा 3 घंटे मन लगा करके सुने। और सूता कौन है? अब इनमें से आधे लोग आदि माताएं सो रही घूंघट डाल के। बगल वाली कह रही जिज्जी ना सो, चुप रहो यार, घरे जाओ सुबह सास खात, जो करो अब सो लें तो ना 9 दिन को मौका मिलो। उनको कहते हैं सोता। और सरोता किसको कहते हैं? सरोता जानते हो? नहीं जानते। सरोता सुपारी काटने वाले, जो जितनी बुराई करते हैं वो है सरोता। दुकान पे बैठे बैठे टाइम पास करो, मैं मूंगफली खाई फ्री की अंधे वो क्या करे ससुर कथा। देख तो इतने पैसा ही खाते, इतने हमें दे देते तो हम धरती लाल कर देते। हमने नहीं लिए, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, ये टीम का खर्च एक बात अलग है, लेकिन हमने तुम कहो पैसा किसी से नहीं मांगा, आज तक नहीं मांगी थे, तो मांगे क्या मांगेंगे? जब नहीं मांगा तब तो आप सबके सामने हैं, जब नहीं मांगा तब तो जाकर के विदेश तक में कथा सुना करके आए। और मांगा होता, स्वार्थ रखा होता, व्यास गद्दी को बेचा होता तो कैसे हो सकता? और यहाँ तो हम बहुत सद के कथा बोल रहे, डर डर के कोई शब्द गड़बड़ ना हो जाए। आज 30 दिन है, 6 और रह गए। हम तो रोज दिन आगे ने ककरा धरे नो ठपका, सुबह से उठे सो 30 ककरा फ्री। जिते हमें रुका दो ते चारों बगल को घर नैया। हमने पूछी, हमने कि भैया रात के टाइम को कुलारी लेके तो नहीं आओ? बोले कायम नहीं थे तो कोई है ही नहीं हमारे अलावा। बोले चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई सुबह सुबह आया, गेट को खटखटाया 6 बजे। हम 6 बजे उठ के बैठ गए और पूरे दिन नहीं सोए, फिर नहीं सोए हम। एक ने कहा महाराज जी सो जाओ, हमने कहा रिक्स नहीं लेना। बोले क्यों? हमने कहा अकेला मकान है। अरे भैया हम भी घर परिवार लगो, मोड़ी है हल्की सी, हम काले हैं। मजाक करें, आप सब अच्छे हो। वैसे हमसे नहीं बोलोगे तो चिंता मत करो, दादाजी दादा गुरु हमारे साथ हैं और हनुमान जी की मुष्टिका हमारे हाथ में है। फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमसे बोल सके। भगवान का यह पवित्र शरीर आगे बढ़ा। राजा प्रताप भानु उनके नगर में हुए। राजा प्रताप भानु का चरित्र आगे बढ़ा और राजा प्रताप भानु के चरित्र आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता और भगवत कथा आगे बढ़ी। और भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही राजा प्रताप भानु को एक पापी मनुष्य ने मुनि का भेष धारण करके राजा प्रताप भानु से भोज के लिए कहा। राजा प्रताप भानु ने 1 लाख मुनियों को बुलाया और 1 लाख मुनियों को बुला करके राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए किया। इस कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु के भोजन में मांस मिला दिया। आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जा राजा प्रताप भानु तू अगले जन्म में राक्षस होगा। अरिमर्दन को राजा प्रताप भानु को दोनों को श्राप दिया। अब फिर से आकाशवाणी खुली और आकाशवाणी ने कहा यह कहा हुआ वचन ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले यह कहा हुआ वचन इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि कहे हुए वचन के अनुसार इन्होंने नहीं मिलाया। तो तुरंत कह दिया, जाओ राजा प्रताप भानु, आपका उद्धार करने के लिए स्वयं साक्षात भगवान ही अवतार लेकर के आएंगे। वही राजा प्रताप भानु का अगला जन्म रावण के रूप में हुआ। अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और धर्मध्वज उनका चचेरा भाई विभीषण बना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री सीता।